मोनाला में सीधे आपके पास आते हुए खुलकर चूंकि आप लोग बोलती हैं, अभी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के भीतर के हालात कैसे हैं। अगर उस समय भी कश्मीर का राग अलापा जाएगा तो पलट के सवाल पूछा जाएगा कि नया पाकिस्तान क्या इससे बनेगा। बार बार आप दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों को लेकर अगर अपने देश में चर्चा करोगे तो उससे पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा और पड़ोसी मुल्कों के साथ फिर आपके ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे? जी थैंक यू चित्रा। दो अलग अलग बातें हैं। आपकी पहली बात का मैं ये जवाब देती हूँ कि जो अभी आप कह रहे हैं कि ये ट्रांजिशन हुआ है, एक तो ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ है क्योंकि कल 12 बजे तक वोटिंग का टाइम था। उसके बाद अगर कुछ होता तो वो इलीगल होता, तो वो उन्होंने अबाइड किया और 12 बजे से पहले पहले वोटिंग हो गई। दूसरी बात ये कि ट्रांजिशन यकीनन ज्यादा स्मूथ हो सकता था अगर 3 अप्रैल को ही इमरान खान साहब अपने रिवायती अंदाज में अच्छी सी तकरीर करते और स्टेप डाउन कर जाते, खुद आकर ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते। जो इसको प्रोलॉन्ग किया गया, मुझे नहीं पता उनके एडवाइजर्स उनके वेल विशर्स हैं या उनके आस्तीन के सांप हैं, उन्होंने उनको ये गलत एडवाइस की और उन्होंने ऐसा इंप्रेशन एक देने की कोशिश की बाय एंड लार्ज जैसे इमरान खान साहब कुर्सी के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे थे और उनको कुर्सी प्यारी थी। कभी वो कोर्ट जा रहे हैं, कभी वो डिसमिस कर रहे हैं पूरी उस पिटीशन को, उस पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन को। तो उन्होंने इस तरह की चीजें की कि उसका इंप्रेशन, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स खराब गए इमरान खान साहब की तरफ से। नंदलेस ये ट्रांजिशन हुआ है और अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है एज ऑफ नाउ। आप शहबाज शरीफ साहब को कोट कर रही हैं बार बार। शहबाज शरीफ साहब उस मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के मेंबर्स हैं उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एक तरफ शाह महमूद कुरैशी को बनाया हुआ है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि शायद वो सारे के सारे इस्तीफा देते। तो इन केस वो इस्तीफा देते हैं तो फिर तो उनका कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी नहीं होगा। तो उनकी तरफ से अभी भी एक पॉलिसी की कंफ्यूजन है जो समझ नहीं आ रही है। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान डज नॉट हैव अ गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव अ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आपने जो कश्मीर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं मुझे फैक्चुअली इनकरेक्ट इसलिए लग रही है। कोई भी इंटरनेशनल मैप आप उठा लें उसमें कश्मीर पाकिस्तान या भारत का हिस्सा बताकर नहीं दिखाया जाता है, कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाकर दिखाया जाता है। कोई भी इंटरनेशनल मैप उठा ले, नेम इट एनी इंटरनेशनल मैप। मैं पाकिस्तानी सोशल स्टडीज के बुक की बात नहीं कर रही और ना मैं भारतीय सोशल स्टडीज की किताब की बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंटरनेशनल मैप। उसकी वजह यह है कि यूएन की रेजोल्यूशंस हैं जो कि कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ना वो आपका अंदरूनी मामला है और ना वो हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान की इस पे स्टेटेड पॉलिसी है और वो गवर्नमेंट के आने या जाने से तब्दील नहीं होती। और हमारी स्टेटेड पॉलिसी ये है कि कश्मीर में एक प्लेबिसाइट का और जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो हम कश्मीरियों को देना चाहते हैं। अगर वो आपके पास जाना चाहते हैं तो वो 100 बिस्मिल्लाह खुशी से जाएं। हमारे पास आना चाहते हैं तब भी आए, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तब भी वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। हमें प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि 5 अगस्त को जो आपने एक काम किया यूनिलैटरली, उससे कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई और आपने यूनिलैटरली उसको अपनी स्टेट या अपनी टेरिटरी मान लिया, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स और सारे जो कानून हैं उनकी खिलाफ वर्जी है। तो हमारी सिर्फ ये स्टेटेड पोजीशन है। इसका शहबाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान ने बड़े अलग अलग मोर्चों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उसके जरिए कम से कम समझ जाना चाहिए कि कश्मीर का मामला क्या है और हिंदुस्तान इसमें किसी भी तीसरे देश के हस्तक्षेप को कतई स्वीकार नहीं करता है।